I am Dr. Priyanka Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome to all behalf of Guru KPO. तो बच्चों आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। टाइप ऑफ टेक्स्ट क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या आवश्यकताएं होती है। टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, टाइप ऑफ टेक्स्ट यानी पाठ के प्रकार। जिस प्रकार यह जो टॉपिक है वह बीएड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टाइप ऑफ टेक्स्ट यानी पाठ के प्रकार कि हम जितने भी पाठ होते हैं उनको एक ही विधि से नहीं पढ़ा सकते या एक ही तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को अलग अलग पाठ पढ़ाने हैं तो उसके लिए जो क्रियाविधि होगी वह भी उसे अलग अलग अपनानी होगी। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ टेक्स्ट क्या होता है। टाइप ऑफ टेक्स्ट यानी पाठ के प्रकार। टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो इसमें केवल जो लेखक के द्वारा जो लिखी हुई बातें होती है उसका ही कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि जो टेक्स्ट या जो पाठ का प्रकार होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी घटना को या किसी भी बात को एक व्यवस्थित क्रम में लिखना। इसका जो दूसरा जो मेन विशेषता होती है वह होती है कि यह जो लेखक और जो पाठक होता है उनके बीच के अंदर एक संवाद को बताता है, या उनके बीच में जो होने वाली जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बताता है। तो यह लेखक और पाठक के बीच में होने वाले संवाद को बताता है। अब हम बात करते हैं कि टेक्स्ट के उद्देश्य क्या होते हैं। जब भी कोई पाठ लिखा जाता है, कोई टेक्स्ट लिखा जाता है तो उसके मुख्यतः 4 उद्देश्य होते हैं। या तो मनोरंजन करना, या सूचना देना, वर्णन करना, या प्रभावित करना। अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट के उद्देश्य की तो मनोरंजन करना। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो मनोरंजन के लिए लिखी जाती है, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ, ये जो कहानियाँ पंचतंत्र की कहानियाँ होती है या कोई जीवनियाँ होती है, ये है मनोरंजन के लिए लिखी जाती है, जिससे कि बच्चों का मनोरंजन, उनको पढ़ के बच्चे अपना मनोरंजन कर सके। इसका जो दूसरा उद्देश्य होता है वह है सूचना देना। सूचना देना जैसे कि समाचार पत्र आदि, इनके माध्यम से हमें जो सूचनाएं मिलती है वो हम देते हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट के उद्देश्य की तो इसका तीसरा जो उद्देश्य होता है वो वर्णन करना होता है। वर्णन करना यानी किसी घटना के बारे में बताना। तथा इसका जो चौथा उद्देश्य होता है वह होता है प्रभावित करना, कि इसमें जो लेखक होता है वो अपने पाठ के माध्यम से जो अपने पाठक होते हैं उनको प्रभावित करता है, या अपने जो विचार होते हैं वो पाठक को स्वीकार करने पे, एक तरीके से स्वीकार करने के लिए फोर्स करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो लेखक होता है वह पाठक के विचारों को चेंज करने के लिए अपनी बात कहता है। इस तरीके से हमने बात की टेक्स्ट के उद्देश्य की। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट के प्रकार, कि टेक्स्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो इन उद्देश्यों के आधार पर टेक्स्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कथात्मक टेक्स्ट, दूसरा है वर्णनात्मक टेक्स्ट, थर्ड है इसका व्याख्यात्मक टेक्स्ट, और चौथा है प्रेरक टेक्स्ट। अब हम इन टेक्स्ट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार हमने देखा कि टेक्स्ट के 4 प्रकार होते हैं, कथात्मक टेक्स्ट, वर्णनात्मक टेक्स्ट, व्याख्यान टेक्स्ट और प्रेरक टेक्स्ट। अब बात करते हैं कथात्मक टेक्स्ट। कथात्मक टेक्स्ट में जो कथात्मक टेक्स्ट होता है उसके अंदर किसी कहानी का वर्णन किया जाता है,
इसके अंदर कहानी का जो इसमें पात्र होते हैं, समस्याएँ होती हैं और समाधान भी होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो कहानी है उसका प्रारंभ होगा, उसका मध्य भी होगा और उसका अंत भी दिखाया जाएगा। अगर हम कथात्मक टेक्स्ट की विशेषताओं की बात करते हैं, तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएँ वह होती है, इसके अंदर पात्र होते हैं, कथानक होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है और उसका समाधान भी दिखाया जाता है। कथात्मक टेक्स्ट में जो क्रियाएँ की जाती है वो भूतकालीन क्रियाएँ होती हैं, मतलब इसमें जो भी लिखा जाता है वह भूतकाल में लिखा जाता है। तो इसके अंदर जो भी कहानियाँ लिखी जाएगी वह भूतकाल में लिखी जाएगी। जो कथात्मक टेक्स्ट होता है उसके अंदर विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, इसके अतिरिक्त जीवनियाँ हो गई, उपन्यास हो गए, ये जो सभी होते हैं उनको हम कथात्मक टेक्स्ट में इंक्लूड करते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो एक ईमानदार लकड़हारा था, वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। एक दिन उसकी कुल्हाड़ी नदी के अंदर गिर गई। उपरोक्त उदाहरण में हम देख सकते हैं कि इस कहानी में जितनी भी क्रियाएं संपन्न हो रही है वह सब भूतकालीन क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो कथात्मक टेक्स्ट होता है उसके अंदर भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक टेक्स्ट की। वर्णनात्मक टेक्स्ट के अंदर जो लेखक होता है वह ऐसे चित्रों का प्रयोग करता है या वर्णन करता है जो कि पाठक के मन में भी एक चित्र बन जाता है उस चीज़ का, जिसके बारे में भी लेखक बताता है उसी की चीज़ के बारे में पाठक विचार करने लग जाता है या सोचने लग जाता है और उस चित्र को वो महसूस करता है। तो इसमें जो भाषा होती है वो चित्रात्मक होती है। जैसे कि लेखक पहाड़ों के बारे में बताए, पहाड़ों का वर्णन, नदियों का वर्णन, तो जब लेखक अपने लेख में इस तरीके से पहाड़ों का वर्णन करता है या नदियों का वर्णन करता है, जो पाठक होता है उसके मन में ऐसे ही चित्र उत्पन्न होने लग जाते हैं और वह उस वो जो चित्रात्मक जो चीज़ें होती है वो उसके अंदर उसको वो अपने आप में महसूस करने लग जाता है। अब हम बात करते हैं व्याख्यात्मक टेक्स्ट। व्याख्यात्मक टेक्स्ट में ऐसी चीज़ों का वर्णन किया जाता है जिसके अंदर अ, कल्पना कम होती है और वास्तविकता अधिक होती है। अतः इनमें उन्हीं चीज़ों का वर्णन किया जाता है जिसके अंदर तथ्यों को बताया जाता है। जैसे कि समाचार में आने वाली न्यूज, विज्ञान के जो अध्याय होते हैं,
सामाजिक विज्ञान के जो या इतिहास के जो पाठ होते हैं, उन सब के अंदर व्याख्यान टेक्स्ट का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे टेक्स्ट के लास्ट टाइप का, प्रेरक टेक्स्ट। प्रेरक टेक्स्ट के अंदर जो लेखक होता है वह पाठक के विचारों को बदलने के लिए वह अपने लेख के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि जो भी पाठक है वह उसके विचारों को बदल सके या उसकी राय है उसको चेंज कर सके, विचारों को बदल सके या उसके मत को चेंज कर सके। जैसे कि हमें टीवी में बहुत से विज्ञापन दिखाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ों का प्रसार किया जाता है और उनको देखकर हम भी उनको यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो विज्ञापन हमें दिखाए जा रहे हैं हम उनसे प्रेरित हो रहे हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो विज्ञापन होते हैं वह जो लेखक होते हैं वो इस तरीके से तैयार करते हैं कि सामने वाले के विचारों को बदल सके। तो इस प्रकार आज हमने टेक्स्ट क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन किया। धन्यवाद।